अगर 1 इंच और बस ये इधर हो जाती तो फिर 40 सवारियों की जान खतरे में आ जाती। आप देख सकते हैं 20 फुट नीचे ये बस गिरती और तमाम जो सवारियां हैं वो घायल भी हो जाती, किसी की जान चली जाती। बच्चे इस बस में थे, महिलाएं इस बस में थी, बुजुर्ग इस बस में थे और ये हादसा होता है नेशनल हाईवे पर। हवा में बस झूल रही है, 1 इंच और 40 सवारियों की जान खतरे में। आप देख सकते हैं कि फिलहाल इस बस को यहां से हटाया जाएगा और झज्जर डिपो की ये बस है, वाया रोहतक होकर इस बस ने झज्जर पहुंचना था और करनाल में ये बस हादसे का शिकार हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। ये कोई खिलौना बस नहीं है, बल्कि ये हरियाणा रोडवेज की बस है और आप देख सकते हैं कि फिलहाल आधी ये फ्लाईओवर पर है और आधी ये दूसरी तरफ है और बाल बाल जान बची है सवारियों की। दरअसल होता क्या है, नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है जब बस जा रही थी झज्जर की तरफ। चंडीगढ़ से ये बस चली थी, झज्जर की तरफ ये बस जा रही थी और इस बस में 40 के आसपास सवारियां थी और उसी दौरान जो चालक है उसका ध्यान भटक जाता है, क्योंकि मोबाइल पर गाने चल रहे थे, गाने बंद हो जाते हैं। वो मोबाइल उठाता है और जैसे ही उठाता है तो वहां आसपास हाईवे पर ही 5 से 6 गाड़ियां और चल रही थी और एक सवारी जो उसके पास बैठी थी वो ड्राइवर को कहती है कि आप सामने देखिए और जैसे ही वो सामने देखता है 5-6 गाड़ियां उस बस के आसपास होती है और हादसा होने लगता है। लेकिन जो चालक था वो बस रेलिंग की तरफ मोड़ देता है और जब वो रेलिंग की तरफ बस मोड़ता है तो आप देख सकते हैं कि एक टायर बस का नेशनल हाईवे पर ही है, फ्लाईओवर पर ही है और दूसरा रेलिंग को पार करते हुए दूसरी तरफ आ गया है। अगर पिछले टायर की बात करें तो दोनों टायर नेशनल हाईवे पर ही हैं और 40 से ज्यादा लोगों की जान खतरे में आ गई थी, लेकिन बाल बाल वो सवारियां बच जाती हैं। कई बार हम देखते हैं नेशनल हाईवे पर हरियाणा रोडवेज की बसें तेज रफ्तार से चल रही होती हैं जिसके कारण हादसे हो जाते हैं, लेकिन इस हादसे में कोई भी आहत नहीं हुआ है, किसी की भी जान नहीं गई है। लेकिन एक बड़ा हादसा हो सकता था और आधी बस आपको फ्लाईओवर पर नजर आ रही होगी और आधी बस जो है रेलिंग को पार करते हुए दूसरी तरफ नजर आ रही होगी। करनाल में नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। गाने बज रहे थे, हाँ गाना बंद हो गया। हाँ गाना चलाने के चक्कर में वो मोबाइल में बिजी हो गया, आगे उसने देखा नहीं कि क्या जा रहा है। हाँ। जब एकदम पास में पहुंच गया, आगे 5-6 कारें चल रही थी, उनको बचाने के चक्कर में बाइक खब्बे पास से काट दी उसने बस और काट दी तो वो डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई साइड में, एक लेफ्ट साइड। करेक्ट गाड़ी ने ब्रेक ले दी जी। उसको बचाने के चक्कर में साइड में फिर दबाई। तो कहाँ से कहाँ जा रही थी सर ये बस? चंडीगढ़ से झज्जर जा रही है। चंडीगढ़ से झज्जर। सवारी कितनी थी सर इसमें? सवारी होंगी 40 है। आप परिचालिका चालक हैं? परिचालक। और चालक का है? चालक क्रेन लेने जा रहा है। क्रेन लेने जा रहा है? ना 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 फोन फान मेरे पास रिकॉर्डिंग है उस आपकी सवारी की। आपके संज्ञान में नहीं है ये चीज? मैं आके बैठा था यार। हाँ जी, मैं आके था, ये भाई भी आके था। हाँ जी, हाँ जी। फोन फान ना ले रहा था। ये सवारी है सर? हाँ ये सवारी है। सर आप बीच में ही थे, बस में ही थे? मैं तो पीछे बैठे थे सर बस। तो क्या पता लगा था क्या हुआ, कैसे अचानक कैसे कैसे? गड्डी वाले रास्ते ब्रेक मारे, वहाँ जाके देखो कितने लंबे ब्रेक लगे। ब्रेक लगा जी 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 जी। बस आप ब्रेक लगाए हुए। ब्रेक कर रेलिंग पे। अगर वो इधर ना कराए तो करेक्टा में मार लगे यार। बिल्कुल। तो सर इसमें जान काफी जानों की जा सकती थी, अगर थोड़ी सी और आगे हो जाती तो बस नीचे 15 फुट 20 फुट नीचे जाती बस। वो तो भाई मेरा भगवान के करा है। बिल्कुल। अब तो एक के भी नहीं लगी, खरोच भी नहीं आई। नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है और
आप देख सकते हैं इस बस ने झज्जर जाना था और करनाल के पास यह हादसा हो जाता है। झंझाड़ी फ्लाईओवर पर झज्जर डिपो की यह बस है। 40 सवारियों की जान खतरे में आ गई थी, लेकिन जो ड्राइवर है उसने गाड़ी को रोका और उसके बाद जान बच गई। हालांकि लापरवाही भी जो बताई जा रही है वो ड्राइवर की ही बताई जा रही है। जो सवारी बस के अंदर बैठी थी उनका कहना है कि फोन चल रहा था, फोन में गाना बंद हो जाता है और उसके बाद जब गाना चेंज करने लगता है तो ध्यान भटक जाता है और उसके बाद गाड़ियों के साथ टक्कर होने वाली थी। और जब गाड़ियों के साथ टक्कर होने वाली थी तो दूसरी तरफ बस को मोड़ा जाता है और उस साइड रेलिंग थी और रेलिंग को फांदती हुई ये बस आधी हवा में लटक जाती है। आप देख सकते हैं फ्लाईओवर के आधी इधर है और फ्लाईओवर में आधी इधर बस खड़ी है। रेलिंग को पार कर दिया है। जो आगे के टायर हैं वो नीचे की तरफ हैं। आप देख सकते हैं एक बड़ा हादसा करनाल में होते होते बचा है और 40 सवारियों की जान बच गई है। ये बस जो है वो झज्जर डिपो की है। पहले भी नेशनल हाईवे पर और स्टेट हाईवे पर हरियाणा रोडवेज की जो बस हैं उनके कई बार हादसे हुए हैं और इस हादसे में भी कई लोगों की जान जा सकती थी, क्योंकि हल्की सी और लापरवाही होती तो फिर ये बस नीचे पलट जाती और 40 सवारियों की जान खतरे में आ जाती। अब दूसरी बस के माध्यम से इस बस की सवारियों को दूसरे बस स्टैंड पर या उस स्थान तक पहुंचाया जाएगा जहां पर उन्होंने जाना है। बहुत सारे लोग इस बस में बैठे थे, रात का समय है। कई बार हम देखते हैं कि गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में चल रही होती है, लापरवाही बरती जाती है और उसके कारण हादसे हो जाते हैं। रेलिंग को तोड़ती हुई आगे का जो टायर है वो नीचे की तरफ आ जाता है और बस हवा में लटक जाती है। ये सवारियां चंडीगढ़ से बैठी थी, कुछ सवारियां रास्ते से बैठी थी और उन्होंने रोहतक होकर झज्जर जाना था। कुछ सवारियों ने करनाल उतरना था, कुछ ने घरोंडा उतरना था, किसी ने पानीपत उतरना था, किसी ने रोहतक उतरना था, किसी ने झज्जर में उतरना था और ये हादसा करनाल में हो जाता है। आप लोगों से अपील है कि आप ध्यान से गाड़ी चलाएं ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। ये जो बस की तस्वीरें आपने देखी ये झज्जर डिपो की बस थी जो चंडीगढ़ से झज्जर की तरफ जा रही थी, लेकिन करनाल में हादसे का शिकार हो जाती है। लापरवाही देखने को मिलती है चालक की, लेकिन बाल बाल बच जाती हैं सवारियां। करीब 40 से ज्यादा सवारियां थी जो उस बस में सफर कर रही थी और मौत का सफर था, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो सवारियां बच जाती हैं। दरअसल होता क्या है, करनाल के आसपास जब बस पहुंचती है तो हाईवे पर वो बस थी, फ्लाईओवर पे वो बस थी, जा रही थी झज्जर की तरफ। गाना बदलने के लिए मोबाइल उठाता है और अचानक से जब आगे देखता है चालक तो फिर जो एक गाड़ी जा रही थी उस साइड वो कट नहीं मारता है, वो फ्लाईओवर से रेलिंग की तरफ कट मारता है और आगे का जो हिस्सा है बस का एक टायर वो रेलिंग के इस पार आ जाता है, यानी कि नीचे की ओर उतर जाता है। ऐसा चश्मदीदों का कहना है, ऐसा जो सवारियां बैठी थी उनका कहना है। कई बार हादसे देखने को मिलते हैं हरियाणा रोडवेज के, तो आराम से चलाने की जरूरत है, चाहे हाईवे हो या कोई और सड़क हो, ताकि जो तमाम सवारियां उस सफर में रहती हैं, जो अपने घर की तरफ जा रही होती हैं, अपने गंतव्य की तरफ जा रही होती हैं, वो आराम से अपने घर पहुंच सकें। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।